तो आइए शुरू करते हैं। आज का दिन है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन जो मार्केट जो होती है स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करती है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि मार्केट में जो भी डेज़ होते हैं उन दिनों प्राइस जो होती है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी और अगर ट्रेड लेते हैं, उस और को ट्रेड अगर जाती है, प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। जैसे कि ये है, ये सेम डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है यानी कि बेयरिश है, यहाँ पे आप होल्ड करते हैं, अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस आपके साइड ही होती है और जाती भी बाद में आपके डायरेक्शन में ही है, लेकिन आपको वहाँ पे लॉसेस होते हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या होता है, उसके पीछे के रीज़न होते हैं डीके का मतलब जो आप प्राइस लेते हो ना, वो प्राइस धीरे धीरे घट के यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं ना, और या फिर जो डेज़ होते हैं, तो इन्हें हमें प्राइस को पहचानना ज़रूरी होता है कि किस दिन प्राइस हमारे साथ वर्क करती हैं यानी कि डीके कम होता है, और किस दिन प्राइसेस बड़ी कम मिलती हैं लेकिन हमारे सेम डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी हमें वहाँ पर लॉसेस होते हैं। तो वहाँ पर डीके, जैसे ही कल एक्सपायरी थी, अक्सर जो होता है एक्सपायरी के बाद का जो मूवमेंट होता है यानी कि वहाँ पे प्राइजेस कैसी मिलती हैं, आपको महंगी मिलती हैं। और जो फ्राइडे वाला दिन होता है, अक्सर यहाँ पे जो मूवमेंट आते हैं वो किस तरह के आते हैं, वो एक डायरेक्शन में आते हैं। इस बात को नोट करके रखिएगा कि 70 to 80% ऐसा होता है कि जो फ्राइडे में जो मूवमेंट आते हैं ना, वो वन डायरेक्शनल होते हैं यानी कि प्राइस जो एक डायरेक्शन की ओर जाती है, केवल आपको एक ही मूवमेंट मिलता है। और अगर कभी कभी एक्सेप्शन होता है यानी कि 30% केसेस में ऐसा होता है कि अगर उस दिन अगर मार्केट की प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो उस दिन क्या होता है, आपको लंबे लंबे मूव मिलते हैं। जैसे आप ये देखो, ये फ्राइडे का मार्केट है ना। तो जैसा मैंने अभी आपसे बोला, क्या बोला मैंने आपको, बोला कि फ्राइडे वाले दिन क्या होता है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है। जो आपको मूवमेंट मिलते हैं वो वन डायरेक्शनल मिलते हैं, या तो आपको वो बुलिश मूव मिलेगा या तो आपको बियरिश मूव मिलता है 70 to 80% केसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है नीचे आप ये देख सकते हो, डेट आ रही है, फ्राइडे है, 30 मई का ये मार्केट है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूवमेंट कैसा है, ये वन डायरेक्शनल मूव है यानी कि बियरिश मूव है। आप देख सकते हो ट्रेंड कैसा है, बियरिश है। और यहाँ पर मार्केट ने अपने सब रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करा, सपोर्ट का भी पूरा रिस्पेक्ट किया है, मार्केट ने साइडवेज रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 70 to 80% केसेस में इस तरह का मूवमेंट फ्राइडे में रहता है। लेकिन जब 30% केसेस में आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट में क्या होता है, कंसोलिडेट करके अगर मार्केट की प्राइस निकलती है तो वहाँ से आपको मूवमेंट बहुत बड़े मिलते हैं। आज के दिन प्राइजेस महंगी होती हैं। अगर आप सेम डायरेक्शन में, अगर आपको चार्ट पैटर्न रीड करना आता है, कैंडल की जो बिहेवियर्स होते हैं अगर आप उनको रीड करना जानते हैं और उनको आप समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी को, तो आप इस तरह की ट्रेंड को आप होल्ड करके बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन आपको प्राइजेस बड़ी महंगी मिलती हैं यानी कि जस्ट एक्सपायरी के एक दिन बाद, है ना, ऐसा होता है। जो मूवमेंट मिलते हैं मैंने आपको बता दिया, वन डायरेक्शनल मिलते हैं। जैसा आप देख भी सकते हो, फ्राइडे का मार्केट है, एक्सपायरी के जस्ट एक दिन के बाद का मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। प्राइसेस महंगी मिलती हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है 70 to 80 केसेस में, 80% केसेस में। लेकिन जिस दिन, अब वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आफ्टर अ ग्रेट कंसोलिडेशन अगर वो ब्रेक होते हैं तो उस दिन आपको जो है मूवमेंट बड़े ही अच्छे मिलते हैं और आपकी प्राइजेस उस दिन जो है डबल या फिर ट्रिपल हो जाती है। यानी कि जो आपका ट्रेडिंग अमाउंट होता है उस दिन वो अमाउंट आपका जो है डबल होने की संभावना पूर्ण रहती है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये रहा फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे को आ जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो थर्सडे, और ये रहा फ्राइडे, यानी कि मार्केट की प्राइस इस जगह ओपन हुई है। मैंने बोला कि 30% केसेस में ऐसा होता है कि फ्राइडे में यहाँ पे प्राइसेस महंगी मिलती हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको वन डायरेक्शनल मूव मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से किस तरह से आपको एक बिग मूवमेंट मिला हुआ है। तो इस तरह के मूवमेंट आज रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आज आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो भी हम डाल देंगे, अगर इस तरह के आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड पूरा कोर्स मैं यहाँ पर अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जल्दी से वो वाला टास्क हमारा पूरा हो सके कि जहाँ से हम आपको अपने YouTube चैनल की मेंबरशिप आपको दे सकें। तो निवेदन है, आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें जिससे कि आपको मेंबरशिप दी जा सके। हैव अ गुड डे। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो विल बी अपलोडेड टुडे।